नमस्कार दोस्तों, आज हमें एक गौ रक्षक पशुपालक मिले हैं। आज हम इनसे इन गायों की जर्नी और इनके संघर्ष और उनके जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। न जाने कितनी पीढ़ियां जो है इन गायों को चराते हुए इन्होंने अपने इस संघर्ष के जीवन में बिताई है। अब जो है हम पहुंचे हैं हरियाणा का एक गांव है। हम हालांकि गांव का नाम जानते नहीं है, ये बताएंगे सारी जर्नी कहाँ पर है कहाँ नहीं है यूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रत्नाराम देवासी। और अभी आप कौन से गांव में खड़े हो, ये कौन सी जगह है? मैं खड़ा हूँ सोनीपत से बालगढ़ रोड जाता है। अच्छा, सोनीपत से। और मूल रूप से आप कहाँ से हो? राजस्थान के। राजस्थान से? राजस्थान से तो हरियाणा बहुत दूर है, तो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? सराते सराते आ जाते हैं, घूमते घूमते। कितने साल हुए आपको गाय चराते हुए? 50 साल हो गई। 50 साल से आप गाय चरा रहे हो? हाँ, इनकी सेवा कर रहे हैं बस। तो इनकी सेवा करने से आपको क्या मिलता है, क्यों करते हो? आजकल तो लोग जो है गायों को घर से बाहर निकाल देते हैं, काट देते हैं। हमारी जो बस ऐसा है कि हमारी बस वो जीविका इनसे ही चलती है। ये जो गाय है आपके पास में, ये कितनी पीढ़ियों से आपके पास में है? ये तो 2-3-4 पीढ़ियों से है। तो ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये कॉकरोच। और वैसे कौन कौन सी नस्ल की गाय होती है? ये कॉकरोच होती है, कोई नागौरी होती है, कोई देसी गाय होती है। ये कॉकरोच, ये गुजराती नस्ल है। कॉकरोच गुजराती नस्ल है, कांकरेज। तो इसकी क्या विशेषता है, ऐसे क्यों रखते हो? मतलब इसे सींग बहुत बड़े, एक तो जो आजकल गायों के मिलते नहीं है। एक तो सींग बहुत बड़े हैं, एक ये दूध में ठीक आवे। देसी गाय जैसी देसी गाय, इनका दूध बहुत अच्छा है। तो आपको इससे फायदा? इसके दूध में फैट ज्यादा है। फैट ज्यादा होती है। बाकी गायों की जो नस्ल है उसमें इतना होता नहीं इतना नहीं होता है। तो आप ये जो अपना संघर्ष का जीवन और ये घूमने फिरने में बहुत राजी है। हाँ, तो आने वाली जो पीढ़ी है आपकी, वो भी गाय चराएगी या फिर वो किसी और बिजनेस में भेजोगे? मान लो मैं हूँ तो मैं तो गाय चरा रहा, और वो बालक है जो मान लो घरा है, पढ़े लिखे हैं, वो तो कई काम धंधा, कोई और दूसरा काम। वो क्यों नहीं आ रहे फिर इसमें? वो नहीं आ रहे, वो कि तुम सराओ बस। फायदा नहीं है इसमें, क्यों? नहीं, फायदा तो मान लो ऐसा है कि है, वो आज का जमाना नहीं है। आजकल जमाना नहीं है। खेत मान लो, खेत वाले कोई सराहने दिए, कोई नहीं देता। इतने पशुओं को कहाँ रोका? हाँ, तो आप इधर रहते कहाँ पर? जैसे मान लो आप हो तो राजस्थान के, यहाँ कहाँ पर, किस जगह रहते हो? यूँ यहाँ सोनीपत में रहते। किसी खेत में मान लो बैठे और कोई आ जाए कि हमारे खेत से उठ जाओ, फिर दूसरी जगह चले जाओ। हाँ, तो रात को भी मतलब आपको तो उठा सकते हैं? हाँ, रात को भी उठा सकते हैं आपको तो? नहीं, रात को तो नहीं उठाते। कोई कोई आ जाता है भाई, प्रदेश है, कोई कोई मिल जाए। तो सरकार आपके लिए कुछ करती नहीं कि इन गायों के लिए? सरकार तो खैर करे। मान लो सरकार कोई गोचर भूमि है, कोई है, ये छुड़वावे है। सरकार बहुत दावा तो करती है कि हम जो है गाय की सरकार है, गाय वाले हम, ऐसा है। लेकिन आप हर जगह तारबंदी कर रखी है, तो गाय जाए तो जाए किधर? तो इनके लिए तो जगह ही नहीं है। हाँ, वो खेतों वालों ने कर रखी है, इनके पशु बैन डांगर नहीं घुस जाए, ऐसे तारबंदी कर रखी है। हाँ, इनकी खेती नहीं खाए। तो ये आपकी जाति कौन सी है? मतलब आपको, आपका जो है ये पहना वो अलग से है? मान लो हमारा धर्म तो सनातन है। हाँ, हिंदू जाति का। हिंदू जाति है। हाँ, सनातन धर्म। हाँ। और ये जो आपने संस्कृति जो आपने बचा के रखी है गायों के साथ में, आप जो यूनिफॉर्म पहन के चलते हो, ये भारत में बहुत कम लोग आज बचा कर रखे हुए, जिनके पास में है ही नहीं। कई सारे लोगों के पास में ही है यूनिफॉर्म। तो ऐसा है, हमारी वर्दी ऐसी है राजस्थान में। हाँ, नहीं, राजस्थान में सब जगह नहीं है, मैं कुछ लोगों के पास में ही है। ये भी हाँ, ये इंटरनेशनल वर्दी है। इंटरनेशनल वर्दी। हाँ, अखिल भारतीय रबारी इंटरनेशनल वर्दी। ये वर्दी देके कहीं डोनाल्ड ट्रम्प बोल नहीं देगा मेरे को भी एक तो दिला दोगे? नहीं बोले है, कोई मेरे को भी लाओ। मेरे को भी दिला हरियाणा के यहाँ के क्या है कि मेरे को ऐसा ये कमीज सिला के दो। ये हम नहीं देते कि भाई ये राजस्थान में मिलता है ऐसी सिलाई। और आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, जो गाय नहीं चरा रही है, तो उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? और जो गायों के साथ में आजकल जो बहुत एक तरह से बुरा व्यवहार करते, अपने खेत में घुसने नहीं देते, रोड पे चलने नहीं देते, उनके लिए आप क्या क्या कहना चाहते हैं? और सरकार के लिए भी? भाई उनकी मर्जी। सरकार के लिए तो हम ऐसे ही करते हैं कि इनकी पशुओं की कोई सुविधा करे, इनके लिए सारा का प्रबंध करे। और एक गाय के ऊपर एक सारा, भाई मान लो
एक साल में कुछ न कुछ तो मिलना कुछ चाहिए। ना कुछ मिलना चाहिए, सारा इनके लिए लाओ, गर्मियों में सारा लाओ, सरकार को तो यो कह रहे हैं। हाँ, चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए। हम फिर आएंगे।